आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिकंदर मूवी स्टार्ट होती है मोनिका नाम की एक लेडी से, जो अपने बेटे के साथ प्लेन से ट्रेवल कर रही थी। तभी वहाँ पर अर्जुन नाम का एक बंदा आता है और मोनिका से पूछता है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि उसने मोनिका को वैसी वाली वीडियो में देखा है, इसलिए वो मोनिका और उसके बेटे के पास जाकर बैठता है। इसके बाद वो मोनिका को धमकाता है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो उसके बेटे को उसका वीडियो दिखा देगा। अब मोनिका कहने लगती है कि वो यह काम कब का छोड़ चुकी है। पहले उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ऐसा काम किया करती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और उसका बेटा भी है। लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर सिकंदर आता है और अर्जुन को बुरी तरह से पीट देता है। इसके बाद वो अर्जुन से कहता है कि वह मोनिका से माफी मांगे, जिसके बाद अर्जुन माफी मांगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन एक बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा है। जब मिनिस्टर को पता चलता है कि उनके बेटे को किसी ने पिटा है, तो वो तुरंत एक पुलिस ऑफिसर प्रकाश को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो जाकर उस आदमी को खत्म करे। इसके बाद हम प्रकाश को देखते हैं, जिसकी राजकोट ट्रांसफर हो जाती है। वो पुलिस फोर्स लेकर सिकंदर के महल आता है। महल देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तब उसे अपने कलीग से पता चलता है कि सिकंदर कोई आम आदमी नहीं बल्कि राजकोट का राजा है। लेकिन फिर भी प्रकाश कहता है कि भले ही वो राजा होगा, लेकिन काफी साल पहले ही हमारा देश आजाद हो चुका है, इसलिए अब कोई राजा नहीं रहा। इसके बाद प्रकाश सिकंदर की वाइफ साई श्री से मिलता है। साई श्री प्रकाश से कहती है कि उसे तो पहले ही पता चल गया था कि पुलिस यहाँ पर आने वाली है, और जैसे ही इसके बारे में सिकंदर को पता चला तो वो खुद पुलिस स्टेशन चला गया है। साथ ही साई श्री प्रकाश से कहती है कि सिकंदर हमेशा मारपीट करके आता रहता है, इसलिए वो उसे अच्छा सबक सिखाए। साथ ही वह प्रकाश से कहती है कि पुलिस की कार सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो वापस उनकी कार में जाए। अब यह सुनकर प्रकाश काफी चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग थे। दरअसल ये सभी लोग सिकंदर को बचाने के लिए वहाँ आए थे और उन्होंने पुलिस की कार तोड़ दी थी। इसके बाद प्रकाश सिकंदर की कार में वापस पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि वहाँ पर भी काफी सारे लोग थे और सिकंदर प्रकाश का इंतजार कर रहा था। साथ ही वहाँ पर प्रकाश के सीनियर भी थे। जैसे ही वे प्रकाश को देखते हैं, वे उसे डांटने लगते हैं कि उसे इस केस को इस तरह से हैंडल नहीं करना चाहिए था। पहले उसे अपने सीनियर की परमिशन लेनी चाहिए थी, फिर महल जाना चाहिए था। यह सुनकर प्रकाश काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद प्रकाश के सीनियर सिकंदर से माफी मांगते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। जब सिकंदर जा रहा होता है तो प्रकाश उससे कहता है कि मिनिस्टर के बेटे को पीटकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर सिकंदर कहता है कि उसने मिनिस्टर के बेटे को गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर पिटा है, क्योंकि वह यही डिजर्व करता था। तभी वहाँ साई श्री का कॉल आता है और प्रकाश उसे कहता है वो हर हाल में सिकंदर को अरेस्ट करेगा। इस पर साई श्री कहती है कि सिकंदर को ना ही प्रकाश और ना ही वो मिनिस्टर अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद सिकंदर और साई श्री अपनी एनिवर्सरी की पार्टी देते हैं, जहां पर काफी सारे लोग आए थे और सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिकंदर को कुछ लोग राजा साहब और कुछ लोग संजय कहकर बुलाते हैं। साथ ही सभी लोग सिकंदर से बहुत प्यार भी करते हैं, क्योंकि सिकंदर हमेशा सबकी मदद करता है। अब जब सिकंदर और साई श्री अपनी पार्टी से निकल रहे थे, तभी साई श्री को एक पुलिस वाले का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि सिकंदर की जान खतरे में है और उनके ऊपर हमला होने वाला है। अब सिकंदर साई श्री से चलने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने किसी भी आदमी को साथ नहीं ले जा रहा था। यह देखकर साई श्री उसे कहती है कि वह सबको साथ ले ले, लेकिन सिकंदर मना कर देता है तो साई श्री भी उसके साथ चली आती है। इसके बाद साई श्री सिकंदर के साथ कार में बातें करने लगती है और उसी समय वह सिकंदर के लोगों को इन्फॉर्म कर देती है कि सिकंदर की जान खतरे में है और उसके ऊपर हमला होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि साई श्री कहती है कि उसे नींद आ रही है। यह बोलकर वो सो जाती है। तभी उन पर हमला करने के लिए लोग आ जाते हैं। यह देखकर सिकंदर कार से उतर जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। उसी समय साई श्री ने जिन लोगों को बुलाया था वे भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर जो लोग सिकंदर को मारने आए थे वे सारे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि सिकंदर पीछे देख पाता वे लोग छुप जाते हैं, जिससे सिकंदर को पता नहीं चलता कि उसके लोग उसे बचाने के लिए आ गए थे। वहीं साई श्री अगले दिन साई श्री और सिकंदर कुछ बातें कर रहे थे तो साई श्री सिकंदर को बताती है कि उसकी पेंटिंग फाइनली पूरी हो चुकी है और वह उसे सिकंदर को दिखाना चाहती है। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि वह पेंटिंग देखेगा, लेकिन जब तक साई श्री पेंटिंग लेकर वापस आती है तब तक सिकंदर अपने काम में बिजी हो जाता है, जिससे साई श्री अपसेट हो जाती है। यह देखकर साई श्री की हेल्पर को काफी बुरा लगता है। वह साई श्री से कहती है कि वह सिकंदर के लिए इतना कुछ करती है, लेकिन सिकंदर उसे समय नहीं दे पाता। इस पर साई श्री कहती है कि वह जानती है कि सिकंदर बिजी रहता है, लेकिन वह यह भी जानती है कि
सिकंदर उसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद रात को साई श्री को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वह यह खबर सिकंदर को बताने के लिए जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह सिकंदर को बता पाती, उन्हें बाहर से आवाज आने लगती है। यह आवाज खदान के मैनेजर की थी। जब सिकंदर बाहर जाता है तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि कुछ समय पहले जब पंजाब में बम ब्लास्ट हुआ था, तो उन बमों को एक आदमी ने उससे खरीदा था। उसने उसे लाखों रुपए दिए थे, इसलिए उसने खदान में लगने वाले बमों को उसे बेच दिया था। यह सुनकर सिकंदर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके मैनेजर की लालच की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई थी। लेकिन मैनेजर कहता है कि उसे पता नहीं था कि वह आदमी टेररिस्ट है। फिर भी सिकंदर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साई श्री को एक पुलिस वाले का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि खदान के मैनेजर को मारने के लिए कुछ लोग आए हैं। दरअसल ये लोग उसी मिनिस्टर ने भेजे थे, क्योंकि वह जानता था कि अगर खदान का मैनेजर मारा गया तो सारा ब्लेम सिकंदर पर आएगा और न ही खदान का मैनेजर वापस आकर बयान दे पाएगा। इसलिए उसने अपने लोगों को भेजा था ताकि वे खदान के मैनेजर को मार सके। अब इस बारे में सिकंदर को भी पता चल जाता है और वह उसे बचाने के लिए खदान में जाता है। तो वहीं साई श्री भी अपने लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि खदान का मैनेजर किसी भी हालत में बचना चाहिए। इसके बाद साई श्री भी खदान पर जाती है और देखती है कि सिकंदर वहाँ फाइट कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ बम लगाए हुए हैं ताकि कोई भी खदान के मैनेजर को मारने के लिए अंदर न आ पाए। तभी साई श्री देखती है कि सिकंदर वहीं पर फाइट कर रहा है, इसलिए साई श्री चिल्लाने लगती है। यह देखकर सिकंदर उसके पास आता है, क्योंकि उसे लगता है कि साई श्री पर कोई हमला करने वाला है। वहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद साई श्री सिकंदर से कहती है कि जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता तुम खदान के मैनेजर को यहाँ से दूर लेकर चले जाओ और मैं सारी लीगल प्रक्रिया शुरू करती हूँ। अब सिकंदर भी इसके लिए मान जाता है और वह तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि साई श्री को वहाँ के उड़ते हुए पत्थरों से चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आई थी। इसलिए सिकंदर के लोग साई श्री को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जब सिकंदर अपने मैनेजर को कॉल करता है तो मैनेजर उसे बताता है कि साई श्री हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए वह ठीक हो जाएगी। असल में साई श्री ने ही मैनेजर से कहा था कि वो ऐसा झूठ बोले। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सिकंदर भी अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि साई श्री अब नहीं रही। यह सुनकर सिकंदर हैरान रह जाता है। वह तुरंत साई श्री के पास आता है, लेकिन साई श्री की डेथ हो चुकी थी, जिससे सिकंदर पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद डॉक्टर सिकंदर से कहते हैं कि साई श्री ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे, इसलिए वे सिकंदर से पेपर पर साइन लेने आते हैं ताकि वे साई श्री के ऑर्गन्स डोनेट कर सके। सिकंदर भी इसकी परमिशन दे देता है। इसके बाद सिकंदर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वह साई श्री को टाइम नहीं दे पाया था। उसे काफी गिल्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह सारे काम हैंडल करने के बाद साई श्री को टाइम देगा। लेकिन जब उसे साई श्री को टाइम देने का मौका मिला तब साई श्री उसके पास नहीं थी। इस वजह से सिकंदर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी सिकंदर को याद आता है कि साई श्री के ऑर्गन्स डोनेट हुए थे, इसीलिए वह डॉक्टर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि साई श्री के कौन कौन से ऑर्गन किसे डोनेट किए गए थे। इसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि साई श्री के लंग्स एक छोटे बच्चे कर्म को दिए गए हैं, उसकी आंखें वैदेही नाम की एक महिला को दी गई है और उसका दिल निशा नाम की एक लड़की को डोनेट की गई है। ये सभी लोग मुंबई में रहते हैं। अब यह सुनकर सिकंदर फैसला करता है कि वह मुंबई जाएगा और उन सभी से मिलकर देखेगा कि वे सभी सेफ हैं या नहीं। इसके बाद सिकंदर मुंबई जाने के लिए निकलता है और उसके साथ उसका मैनेजर और कुछ खास लोग भी आ जाते हैं। अब सिकंदर जब मुंबई आता है तो सबसे पहले वह कर्म के पास जाता है, जिसे साई श्री के लंग्स दिए गए थे। वहाँ कर्म की हालत देखकर सिकंदर को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कर्म एक अनाथ लड़का था जिसके पास रहने के लिए ना तो घर था और ना ही देखभाल करने के लिए कोई माता पिता थे। अब यह देखकर सिकंदर को बहुत बुरा लगता है और वह फैसला करता है कि वह कर्म की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। इसलिए सिकंदर कर्म के साथ साथ वहाँ के सभी बच्चों के लिए शॉपिंग करता है और उन्हें काफी सारा खाना खिलाता है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आती है जो सिकंदर को बताती है यहाँ कचरा डंप किया जाता है। असल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसने वह जगह कब्जे में ले रखी थी और वहाँ पर अपना सारा कचरा डंप किया करता था। इसके बाद उसने उसमें आग लगा दी और उसी धुएं की वजह से यहाँ के लगभग सभी लोगों को फेफड़े की समस्याएं होने लगी। अब यह सुनने के बाद सिकंदर पता लगाता है कि आखिर वह बिजनेसमैन कौन है और अपने लोगों से कहता है कि उस बिजनेसमैन को जितने पैसे चाहिए उतने दे दो और इस इलाके को साफ करवाओ। इसके बाद सिकंदर वैदेही के घर जाता है जिसे साई श्री की आंखें मिली थी। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वैदेही ने इस ऑपरेशन के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था। अब यह पता चलते ही सिकंदर उसका मंगलसूत्र छुड़वा लाता है। साथ ही वह अपनी पहचान किसी को भी नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि वह राजकोट का राजा है। इसके बाद सिकंदर को पता चलता है कि वैदेही नौकरी करना चाहती है,
क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके ससुर नहीं चाहते थे कि उनके घर की औरतें काम करें। इसी वजह से वैदेही काफी परेशान थी, क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। इसी सबसे तंग आकर वैदेही एक दिन आत्महत्या करने की कोशिश करती है। यह देखकर सिकंदर को काफी बुरा लगता है और वह वैदेही से कहता है कि अगर वह मर जाएगी तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बच्चों और पति के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वैदेही को अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद वैदेही भी उसकी बात समझ जाती है। फिर सिकंदर को पता चलता है कि वैदेही बहुत अच्छे पापड़ बनाती थी, इसलिए वह अपने लोगों से कहता है कि वैदेही के बिजनेस को फैला दिया जाए और उसे विदेशों से ऑर्डर दिलवाया जाए। इसके बाद वैसा ही किया जाता है और वैदेही को काफी अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। फिर वैदेही अपने घर में ही पापड़ का बिजनेस शुरू करती है, जिसमें उसके ससुर को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसके पोते पोती उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और न ही उन्हें अपने दादाजी से कोई लगाव है। यह देखकर उसके ससुर को काफी बुरा लगता है। तब सिकंदर उन्हें समझाता है कि वे सभी के साथ प्यार से भी रह सकते हैं और उन्हें इस तरह अपनी सोच को अपने घरवालों पर थोपना नहीं चाहिए। इस पर वैदेही के ससुर कहते हैं वे ये सब अच्छे इरादे से कर रहे थे, क्योंकि बाहर औरतों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि उनके घर की औरतें बाहर जाए। इस पर सिकंदर उन्हें समझाता है कि सभी लोग बुरे नहीं होते और कुछ बुरे लोगों की वजह से हम अपने घर की महिलाओं को सजा नहीं दे सकते। अब यह सब सुनने के बाद वैदेही का ससुर समझ जाता है और सबसे कहता है कि वे जो चाहे कर सकते हैं। इसके बाद सिकंदर निशा के पास जाता है, जिसकी स्थिति काफी खराब थी। उसे साई श्री का दिल तो मिला था, लेकिन उसकी हालत फिर से बिगड़ गई थी। ये देखने के बाद सिकंदर निशा के पिता से बात करता है। तब निशा के पिता बताते हैं कि असल में निशा एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वह लड़का बहुत टॉक्सिक था। वह निशा से प्यार भी नहीं करता था, बल्कि किसी और से शादी करने जा रहा था और अगर यह बात निशा को पता चल गई तो पता नहीं वह क्या करेगी। अब यह सुनने के बाद सिकंदर उनसे कहता है कि वे चिंता न करें, वह निशा को संभाल लेगा। इसके बाद सिकंदर निशा का ड्राइवर बनकर उसका ख्याल रखने लगता है। फिर हम अर्जुन के पिता को देखते हैं, जो सबको स्पीच सुना रहे थे। असल में अर्जुन का वो वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो मोनिका से माफी मांग रहा था। उसके पिता सबको बता रहे थे कि यह वीडियो असली नहीं है, बल्कि किसी ने एआई का उपयोग करके उनके बेटे की शक्ल वहां पर लगाई है। इसी दौरान अर्जुन को पता चलता है कि सिकंदर भी वहां पर है। अब जैसे ही उसे यह पता चलता है, वो अपने पिता को बताता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि वो सिकंदर को मार दे। इसके बाद सिकंदर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिकंदर का मैनेजर कहता है कि वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मंत्री को पता चल जाएगा कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं। इसके बाद वह मंत्री उन डोनर्स को परेशान करेगा, इसलिए उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इसके बाद सिकंदर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन अर्जुन और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही इस बारे में मंत्री को पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो गई है, वह सिकंदर पर बहुत गुस्सा होता है और कसम खाता है कि वह सिकंदर को मार देगा। इसके बाद वह पुलिस वालों से कहता है कि वे पता लगाए कि सिकंदर यहाँ पर क्यों आया था। इसी बीच सिकंदर का मैनेजर सिकंदर से कहता है कि हमें वापस राजकोट जाना चाहिए, लेकिन सिकंदर कहता है कि वह ऐसे यहाँ से नहीं जा सकता। जिन लोगों को साई श्री के अंग मिले हैं, सिकंदर उनमें साई श्री को देखता था और वह चाहता था कि वे सभी लोग सुरक्षित रहे। इसीलिए सिकंदर कहता है कि वह हर हाल में उन्हें बचाएगा और उनके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने देगा। इसलिए सिकंदर फैसला करता है कि वह राजकोट नहीं जाएगा। इसके बाद सिकंदर अपने एक आदमी से कहता है कि वह सारा डाटा करप्ट कर दे, ताकि मंत्री को यह पता न चले कि साई श्री के अंग किसे दिए गए हैं। इसके बाद हम प्रकाश को देखते हैं, जो सिकंदर को ढूंढने लगता है। जब वह सिकंदर के महल में जाता है तो उसे वहाँ के नौकरों से पता चलता है कि वह उन डोनर्स के पास गया है। अब यह सुनने के बाद प्रकाश समझ जाता है कि सिकंदर वहाँ क्यों गया है, लेकिन जब वह उन डोनर्स का पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से प्रकाश भी काफी परेशान था। लेकिन सिकंदर जानता था कि प्रकाश इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वह खुद ही प्रकाश के घर जाता है और उसे अच्छे से धमकाता है। इसके बाद सिकंदर प्रकाश को समझाता है कि उसने जो अर्जुन के साथ किया था वह सही था और प्रकाश भी उसकी बात समझ जाता है। इसके बाद सिकंदर को पता चलता है कि कर्म की तबीयत फिर से खराब हो चुकी है, क्योंकि वह बिजनेसमैन फिर से वहां पर अपना कचरा डंप कर रहा था, जिसकी वजह से धुआं निकल रहा था और कई लोग बीमार पड़ गए थे। यह देखकर सिकंदर उन सभी मरीजों को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है और वहीं पर उनका इलाज शुरू करवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर उस बिजनेसमैन के पास जाता है और उसे धमकाकर और पैसे देकर उस जगह को खाली करने के लिए कहता है और वह बिजनेसमैन भी उसकी बात समझ जाता है। इसके बाद हम निशा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो निशा को बुला रहा था। यह देखकर सिकंदर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब निशा ये देखती है तो वह सिकंदर पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि
उसका बॉयफ्रेंड टॉक्सिक जरूर है, लेकिन वह एक अल्फा मेल है और अगर वह अल्फा है तो वह ऐसे ही बर्ताव करेगा। निशा सिकंदर को डांटने लगती है, जो देखकर निशा के पापा काफी गुस्सा होते हैं और निशा को सिकंदर की सच्चाई बताते हैं कि सिकंदर एक राजा है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वही सब कुछ कर रहा है और इसी को असली अल्फा कहते हैं। अब यह सुनने के बाद निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सिकंदर से माफी मांगती है। इसके बाद हम मंत्री को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि सिकंदर की पत्नी के अंक किसे दिए गए थे और वह उन्हें ढूंढने में लग जाता है। साथ ही वह उस खदान के मैनेजर के मरने से पहले उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें खदान का मैनेजर यह कह रहा था कि सिकंदर ने वो बम आतंकवादियों को दिए थे। इस बीच वैदेही की फैमिली को भी सिकंदर की सच्चाई पता चल जाती है। तभी वहाँ पर मंत्री के लोग आते हैं, क्योंकि वे वैदेही को वहाँ से किडनैप करने वाले थे। अब जैसे ही उन्हें यह पता चलता है, वैदेही की फैमिली तुरंत वहाँ से निकलकर सिकंदर के हॉस्पिटल आती है। वहाँ पर निशा भी आती है और हम देखते हैं कि कर्म की तबीयत काफी खराब थी। अब ये सब देखने के बाद निशा की बहन लाइव आती है और सबको बताने लगती है कि किस तरह सिकंदर ने अपनी पत्नी के अंगों को बचाने के लिए यह सब कुछ किया। जिसके बाद मंत्री को पता चल जाता है कि सभी लोग कहाँ पर हैं। इसके बाद वह अपने लोगों को उस हॉस्पिटल भेजता है ताकि वे सभी लोगों को मार सके। अब जैसे ही इस बारे में सिकंदर को पता चलता है, वह तुरंत हॉस्पिटल आने लगता है और अपने लोगों से कहता है कि जब तक वह वहाँ पर नहीं आता, मंत्री के लोगों को अंदर आने ना दे। जिसके बाद सिकंदर के लोग मंत्री के लोगों से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिकंदर आ जाता है और फिर सभी लोग मिलकर मंत्री के सारे आदमियों को हरा देते हैं। इसके बाद सिकंदर को पता चलता है कि कर्म की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो वह उसके इलाज के लिए एक विदेशी डॉक्टर को बुलाता है। लेकिन जब वह डॉक्टर एयरपोर्ट पर आता है तो मंत्री उसे इमिग्रेशन समस्या में फंसा देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आ पाता। अब जैसे ही इस बारे में सिकंदर को पता चलता है, वह मंत्री के घर जाता है और वहाँ पर बम ब्लास्ट करता है। इसके बाद वह मंत्री के घर के अंदर घुस जाता है और उसे धमकाता है। सिकंदर मंत्री से कहता है कि उसके बेटे की मौत में उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वह इस मामले को यही खत्म कर दे। सिकंदर उसे बहुत ही बुरी तरह से धमकाता है, जिसके बाद सिकंदर अपनी ताकत का उपयोग करके डॉक्टर को हॉस्पिटल बुलवा देता है। इसके बाद डॉक्टर कर्म का इलाज करता है और कर्म ठीक हो जाता है। अब उसे भी सिकंदर की सच्चाई पता चलती है। इसके बाद कर्म, निशा और वैदेही सिकंदर को धन्यवाद कहते हैं। तभी वहाँ प्रकाश आता है और सिकंदर से कहता है कि उसने मंत्री के घर में जाकर जो कुछ भी किया है, उसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी सिकंदर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसके बाद प्रकाश सिकंदर को गिरफ्तार करके ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि निशा की बहन ने जो वीडियो शेयर किया था वह वायरल हो गया था। अब सभी लोग सिकंदर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ आ गए थे। साथ ही प्रकाश को कोर्ट से आदेश मिलता है कि वह सिकंदर को रिहा कर दे, जिसके बाद उसे सिकंदर को छोड़ना पड़ता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।